गांव की लड़की और दानव की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़की अपने 7 भाइयों के साथ रहती थी। सातों भाई बहुत मेहनती और समझदार थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे व्यापार के लिए शहर जाएंगे ताकि अपने परिवार की जिंदगी सुधार सके। रवाना होने से पहले भाइयों ने अपनी छोटी बहन से कहा, बहन, जब सूरज डूब जाए तो कभी भी दरवाजा मत खोलना, क्योंकि शाम के बाद एक भयानक दानव इस गांव में घूमता है। जो भी उसका चेहरा देख लेता है वो अगले दिन कभी नहीं दिखता। लड़की ने वादा किया कि वो भाइयों की बात मानकर दरवाजा नहीं खोलेगी। फिर सातों भाई शहर की ओर चल पड़े। शाम हुई और धीरे धीरे अंधेरा छा गया। गांव शांत हो गया, बस दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। लड़की ने दरवाजे बंद किए, दीपक जलाया और भगवान से प्रार्थना करने लगी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। लड़की का दिल धक धक करने लगा। बाहर से भारी आवाज आई, दरवाजा खोलो बेटी, मैं तुम्हारा भाई हूँ, शहर से लौटा हूँ। लड़की थोड़ी डरी, पर फिर सोची, भाइयों ने तो कहा था कि वे परसों आएंगे। उसने धीरे से पूछा, अगर तुम मेरे भाई हो तो बताओ मेरी गुड़िया का नाम क्या है? बाहर से कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर वही भारी आवाज आई, मुझे क्या पता तुम्हारी गुड़िया का नाम क्या है, बस दरवाजा खोलो। अब लड़की को समझ में आ गया कि ये उसका भाई नहीं है, ये वही दानव है जिसके बारे में भाइयों ने चेतावनी दी थी। वो डर के मारे दरवाजे से दूर हट गई और भगवान का नाम लेने लगी। दानव गुस्से में दहाड़ा, दरवाजा तोड़ने की कोशिश की पर नहीं तोड़ पाया। क्रोध में उसने अपने एक बड़े नुकीले दांत को निकालकर दरवाजे में चुभो दिया और बोला, जब सुबह ये दरवाजा खुलेगा उसी पल ये लड़की मर जाएगी। ये कहकर दानव रात के अंधेरे में गायब हो गया। सुबह होने पर लड़की को कुछ भी पता नहीं था। वो खुश होकर दरवाजा खोलने लगी। तभी आसमान में चमकती धूप के साथ उसके सातों भाई लौटते दिखाई दिए। उन्होंने चिल्लाकर कहा, रुको बहन, दरवाजा मत खोलना। भाई दौड़कर आए और देखा कि दरवाजे में एक अजीब दांत फंसा हुआ है। उन्होंने लकड़ी की छड़ी से उसे धीरे से हटाया और दूर फेंक दिया। जैसे ही दांत जमीन पर गिरा, वहां आग की लपटें उठी और राख बन गई। लड़की बच गई। भाइयों ने भगवान का धन्यवाद किया और अपनी बहन को गले से लगा लिया। उस दिन से वो लड़की हर शाम सूरज डूबने से पहले अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती थी और गांव के लोग भी उस दानव की कथा सुनकर सावधान रहने लगे।